प्रेमियों, हर कोई चाहता है ना परमात्मा को प्राप्त करना, लेकिन क्यों नहीं मिलता? खिलाड़ी कौन? जो पूरा गेम खेलता है और उसे जीत लेता है, और जो बीच में फिसल जाता है वो खिलाड़ी बाहर निकाल दिया जाता है कि तो खेल के योग नहीं है। खिलाड़ी वही उतरता है जो सारा गेम खेलता है और जीत के फतेह वापस लौटता है, और जो बीच में से भाग निकला वो परमात्मा को पाएगा? नहीं पा सकता, दर दर भटकता फिरेगा, यहाँ भी और वहाँ भी परमात्मा को ढूंढता फिर रहा है, और परमात्मा से कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। वो तो यहाँ के कपाट खुलते हैं, यहाँ से चैनल बदले जाते हैं, जैसे गाड़ी के गियर बदले जाते हैं, ऐसे यहाँ के शरीरों के गियर बदले जाते हैं, गुरु बदलता है, तब जाके एक एक शरीर से अलग करता है रूह को, जो गाड़ करता है जिस काम को, और तुम रोते हो उस वक्त कि शरीर से शरीर चिपका हुआ शरीर कैसे अलग हटता है, कितने कष्ट होता है, उसको गुरु पहले कर देता है, और अंतिम समय में उसको इतना भी कष्ट नहीं होता जितनी चींटी काटती है, प्राण निकल जाता है, जिसको सारे शरीर पहले ही खुल चुका है। ये साधारण बात नहीं है, ऐसे बहुत होते हैं। एक का नाम सुना होगा आपने, कोलंबस। अब कोलंबस की कहानी सुनिए। कोलंबस स्पेन में जेनोवा एक शहर है, 3 अगस्त 1992 में वो भारत की यात्रा को निकला था, 92 में, 1492 में, और उसका जन्म 1951 ईस्वी में हुआ था, एक जुलाहे के घर। जुलाहे के साथ जुलाहे का कपड़ा बुनना, पिताजी के साथ काम करना, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा पढ़ता गया, अंग्रेज था, अंग्रेजी अच्छी सीख ली, और पिताजी के साथ काम करते करते फिर उसे एक लत लग गई कि उसके एक मित्र की नाव चलती थी, वो उसे नाव में बैठा कर घुमाने ले जाने चल दिया। उनने फिर उसमें चप्पू डालने शुरू कर दिए, यानी उसको चलाना शुरू कर दिया। देखा तो काय में ट्रेंड हो गया नाव चलाने में भी। फिर धीरे धीरे जब उसे शौक बढ़ा तो उसकी नौकरी उसमें लगी, वो क्या कहते हैं जो पानी के शिप होते हैं, फिर शिप में लग गया। जब शिप में लग गया तो इतने में शोर मचा था कि कितने अंग्रेज, कहीं तुर्की से, कहीं दूसरे स्पेन से, वो भारतवर्ष की खोज करके आए हैं, और उन्होंने ये बताया है भाई भारतवर्ष सोने की चिड़िया है, हम भी चलेंगे, लूटेंगे, हम भी देख आएंगे भारतवर्ष कैसा है, और यदि अच्छा हुआ तो फिर हम यहाँ से हमारे राजा की फौज चलेगी और भारतवर्ष को लूट कर लाएंगे। मन में क्या क्या सोच रहा है। दे दिया उसने गवर्नमेंट ने एक जहाज, अब जा फिर पता के लगा के ला, काहे का, भारतवर्ष का। अब स्पेन से चलता है, जब चलता है, चलता निकलता जब चला है, तो उस जमाने में जब वो जहाज चलते थे ना पानी के, उस जमाने में इतनी व्यवस्था नहीं थी, ना ही ऐसी मशीनरी थी जैसी आज है, दिक्सूची भी नहीं थी, जैसे दिशाओं का ज्ञान, सूर्य ही दिशा था, क्यों देख लेते थे भाई सूर्य इधर है, वो इधर पूरब, लेकिन सूर्य भी मिसगाइड कर देता था, क्योंकि सूर्य आज यहाँ है, कभी दक्षिण में जा रहा है और कभी पश्चिम में छिप जा रहा, और मिसगाइड हो गया। क्या लग किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं या उधर जाऊं, बहुत परेशान हो गया। लेकिन जहाज चलाता रहा, जब बहुत दूर चला गया पानी के अंदर, तो कहां पहुंचा, अटलांटिक महासागर में। जब वो वहां पहुंचा तो वहां जाते के साथ ही उसने देखा, अरे यहाँ तो कहीं भी दूर लो भी पता नहीं चलता कि मैं कितनी गहराई में, 11 मील गहरा समुद्र है वहां पर, 11 मील, हमें तो पता ही नहीं चलता मैं हम आका गए, भारत तो इतनी दूर नहीं था, ये तो हम 1 महीना हो गया चलते चलते और हमें धरती नहीं मिल रही। उसके जो साथी साथ भेजे थे गवर्नमेंट ने, वैज्ञानिक, वो उसकी जान को आ गए, अब तूने हम भी मरवाया यार, तू भी मरेगा, खाने के लिए कुछ रह नहीं रहा, थोड़ा सा रह रहा बस, हम कैसे करेंगे अब, और अब धरती का पता नहीं कहाँ है। उसकी हिम्मत देखिए, चलता रहा हिम्मतदार, चलता रहा, क्या लगा नहीं चलता रहूंगा, और वो उसे ज्यादा दुखी करने लगे। कई न देखा दिन ने जाकर उसको बहुत ही मतलब उसके साथ बेइज्जती भी करी, अब हमें भी मरवा दिया तुमने। उस बेचारे ने दिन और रात जहाज चलाया, रात को भी नहीं सोचा, क्योंकि भाई वो उसकी एक लगन थी कि मैं धरती को पा के रहूंगा, मैं धरती को पा के रहूंगा। चल दिया, फिर सोचा वो अपने साथ 100 कबूतर लेकर गया था, वो 100, उसने दिन निकला
और जब वो जान को आ रहे थे उसके साथी 100 के 100 कबूतर उड़ा दिए। घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में या दिन छिपे तक 100 के 100 वापस आके जहाज पर बैठ गए। जहाज का पंछी जब उड़ जाता है तो कहीं जगह नहीं मिलती तो फिर वापस उसी पे आवे, फिर वहीं आके बैठ गए। सोचा हो अभी धरती नज़दीक नहीं है। चलता रहा, फिर भी चलता रहा। उसने अपना लक्ष्य नहीं डिगाया, अपने प्रयास नहीं छोड़ा। जब चलता गया, बहुत दूर निकल गया तो उन्होंने कहा भाई आपस में, भाई मुझे क्यों मारो, अब तो मरना तो है ही, मुझे मार लो, मेरे बाद में तुम भी मरोगे। अरे जब मौत पे आ ही गए, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक नई जिंदगी नहीं मिलेगी। मरना है तो इसी में मरो, पर अपने लक्ष्य पे चलते चलो। उन्होंने उसके अंदर फिर एक उत्साह भर दिया, सबको उत्साह कर दिया। अब कभी कोई सा जहाज चलावे, कभी कोई सा जहाज चलावे। इसी तरह से उसे पूरे 2 महीने जिस वक्त गुजर गए तो जहाज ऐसी जगह पहुंचा, उसने कबूतर उड़ाए और कबूतर उड़ाकर जब देखा तो शाम को तो आधे से ज्यादा कबूतर नहीं आए। उसने कहा धरती मिल गई, अब कहीं ना कहीं धरती है, अब कहीं धरती है। सब में फिर उत्साह भर गया, जहाज तेजी से निकाल दिया और वो 2 दिन जहाज और चलाया। पूरे 2 महीने लगे, जहाज धरती से जाकर टकराया। वहां जाके देखा तो वहां एक नया देश, एक नई दुनिया, उत्तरी अमेरिका आया था। भारत को ढूंढने पहुंच गया उत्तरी अमेरिका, है ना। इसी तरह से तुम्हें भगवान ने 100 कबूतर दिए हैं, ज्ञान और वैराग्य के, भक्ति के, तप के, स्वाध्याय आदि के। वे 100 कबूतर तुम्हें इसलिए दिए कि तुम्हें आगे को लक्ष्य मिलता जाए। रास्ते के जितने भी, दिल्ली से मेरठ को चलो, मेरठ से दिल्ली को चलो, या कहीं भी चलो, रास्ते में मील मिलते चले जाएंगे। 10 मील और रह रहा, 5 मील और रह गया, 4 मील और, ऐसी तरह तरह के पत्थर ये 100 कबूतर दिए हुए हैं तुम्हें इसी तरह के। ये तुम्हें ये बताते हैं कि अभी मंजिल यहाँ है, मंजिल यहाँ है, चलते जाओ, तुम चलते जाओ। लेकिन रास्ते में लंबा सफर देख के काम, क्रोध, लोभ, मोह उसकी छाती पर चढ़ते हैं उस जीव की, कि हम तो मर ही रहे तो तुझे भी मार के छोड़ देंगे। लेकिन जिनका लक्ष्य सच्चा होता है वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ भी फेल हो जाते हैं। और जिनका लक्ष्य डामाडोल होता है, वासना से लीन होते हैं, उनको काम, क्रोध, मद, लोभ खा जाते हैं। चलता गया, चलता जाओ, चलते जाओ, यात्रा करते जाओ। 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, तुम निराशा मत छोड़ना, तुम अपना लक्ष्य मत दिख जाना। एक दिन ये मस्तिष्क का सारा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने खुल जाएगा और तुम परमात्मा के नजदीक होगे। आज का इतना ही सत्संग। बोलिए साचे दरबार की।